नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो 5 से 6 मार्क्स आपका हो जाएगा। किस प्रकार, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी का वर्णिका भाग 2 का चौथा अध्याय कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है 3 अध्याय कवर कर चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, जो चौथा अध्याय है नगर वर्णिका भाग 2, इसमें से जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का कवर हो जाएगा और साथ में सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा एकदम। और ये वीडियो जो होगा लगभग 8 से 10 मिनट का होगा, तो आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा अध्याय, बिल्कुल। लेकिन आप लोग को शर्त यह है कि पूरा वीडियो देखना होगा। साथ में हम आपको अंत में बताएंगे किस प्रकार से इसका आप लोग को PDF मिलेगा। ओके बच्चों, आ जाओ। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो मैंने टाइप किया है उसमें ऑप्शनल वाला प्रश्न नहीं दिया, मतलब अधिक ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट आप लोग को मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें जो चौथा अध्याय है, इसमें से जो मेन पॉइंट है किताब से जो निकाला गया ऑब्जेक्टिव है, सब कवर हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग के बोर्ड परीक्षा में इससे पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। देखो, नगर कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखना है सुजाता है, क्योंकि ये पूछा जाता है बच्चों, BBI है। ओके, दूसरी बात की अगर पूछ दे सुजाता का वास्तविक क्या नाम है, वास्तविक नाम क्या है, S रंगराजन। क्या है, S रंगराजन। दूसरा, सुजाता का जन्म कब हुआ बच्चों, सुजाता का जन्म कब हुआ, 3 मई 1945 ईस्वी को हुआ। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ बच्चों, चेन्नई तमिलनाडु में। नगर कहानी के अनुवादक कौन है, K.A. जमुना। K और A जमुना। ओके, और अगला प्रश्न अगर इस प्रकार पूछ दे कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो बिल्कुल तमिल। ओके, देखो क्लियर होते जा रहा है ना, नोट करते चला बच्चों। ठीक है, आ जाओ। देखो, किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो सुजाता का। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी, पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मदुरै। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदुरै। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। देखो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। नगर कहानी के मुख्य पात्रा कौन है, नगर कहानी के मुख्य पात्रा कौन है, तो बच्चों पढ़े थे ना, पपाती। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। पपाती किसकी पुत्री थी, पपाती, ठीक है, किसकी पुत्री थी, तो बल्ली अमाल की। किसकी पुत्री थी, बल्ली अमाल की। पपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था, मदुरै भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, मदुरै। प्रश्न अगर रहे, बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, ठीक है, गांव का नाम क्या था, मुन्नाडीप था। उसके गांव का मुन्नाडीप पट्टी था, मुन्नाडीप पट्टी उसके गांव का नाम था। किसके गांव का, बल्ली अमाल के गांव का नाम। ओके बच्चों, आगे देख लो। पपाती किस रोग से ग्रसित थी, मेनिनजाइटिस। कौन से रोग से ग्रसित थी, मेनिनजाइटिस। बच्चों BBI है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखना। किसने कहा था पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, तो क्या, किसने कहा, किसके कहने पर, सॉरी यहाँ पे जो प्रश्न है, किसके कहने पे पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, बड़े डॉक्टरों के। किसके कहने पर पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, बड़े डॉक्टरों के। अगला देखो प्रश्न है कि बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे, तो कहाँ से आए थे भैया, ब्रिटेन से आए थे। एक भी प्रश्न जो है नहीं छोड़ना है। ठीक है, हेड नर्स का क्या नाम था, हेड नर्स का नाम क्या था, मिरांडा। क्या नाम था बच्चों, मिरांडा नाम था। ओके, कहानी गजब है। ओके, आ जाओ। बल्ली अमाल की बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया था, डॉक्टर साहब जो है बल्ली अमाल की बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया था। अगर ऐसा प्रश्न है, सुबह 7:30 बजे, मतलब 7:30 पे। बल्ली अमाल को कितने नंबर के कमरे में भेजा गया था, तो 48 नंबर के कमरे में। समझ में आ रहा है ना, सारा का सारा कहानी समझ में आ जाएगा। पपाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई, तो पीले रंग के रिक्शे में वापस आई। पपाती के लिए बल्ली अमाल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी बच्चों, तो देखो एक एक प्रश्न है, बेदीश्वरन मंदिर में, बेदीश्वरन मंदिर में। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो उत्तर क्या करना बच्चों, सुजाता का। ठीक है, देखो पहले दिन पपाती को
क्या हुआ था? पहले दिन पपाती को बुखार था। पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो बच्चों स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। किस चीज पर? स्ट्रेचर पे। 2016 में पूछा गया, देखो। ठीक है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी? ठीक है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी? तेज बुखार के कारण पड़ी थी पपाती। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? तो बच्चों 12 वर्ष था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है, अगर ऐसा पूछे, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, ऐसा किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। किस भाषा से बच्चों? तमिल भाषा से। बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने के लिए कहा था? गांव के डॉक्टर बोला कि इसको बड़े डॉक्टर से दिखाओ। ठीक है, बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने के लिए कहा था? तो गांव के। ओके, आ जाओ, बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? बल्ली अमाल। ओके, कौन कोस रही थी? बल्ली अमाल। तो बच्चों इससे अधिक आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, मैंने एक लाइन में आंसर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई झोल नहीं, समय भी बचेगा और पूरा अध्याय भी कंप्लीट होगा, है कि नहीं? देखो अब जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा VVI है, बोर्ड एग्जाम में यही सब आएगा। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पपाती के इलाज के लिए उसकी मां को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है, इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस के कोई कार्य नहीं होता है। क्लियर हो गया? अपनी भाषा में लिखना है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि पपाती कौन थी? वह शहर क्यों आई थी? पपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी, वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। ओके, अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। ओके, बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिनजाइटिस रोग की अच्छी दवाई पढ़ी थी और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा गया। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? तो बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी जो थे कुशल नहीं थे। वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पपाती को भर्ती नहीं करते थे। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता था। बिल्कुल अपनी भाषा में आंसर करना है। बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करे। बच्चों मैंने तो बताया ही नहीं PDF कैसे डाउनलोड करना है, बिल्कुल समझ लीजिए। आप लोग को गूगल सर्च ब्राउजर में सर्च करना है या क्रोम ब्राउजर में सर्च करिएगा www.aryanonlineclasses, क्या कीजिएगा aryanonlineclasses.com लगा दीजिएगा बच्चों, आ जाएगा पहला वाला लिंक, वहाँ पे जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बल्ली अमाल इस कहानी के मुख्य पात्रा पपाती की अम्मा है। बल्ली अमाल की इस कहानी के मुख्य पात्रा पपाती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरै चले आती है। यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था ना देखकर वह वापस अपनी बेटी को गांव लेकर चली जाती है। तो बच्चों ये अध्याय खत्म हुआ। आई होप आप लोग को लगभग तो मैं मानता हूँ कि 70% आप लोग को कहानी भी समझ में आ गया होगा और पूरा जो ऑब्जेक्टिव था
जैसा कि मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव सब कवर भी हो गया। तो इस बात पे आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना बच्चों, लाइक नहीं करते हो आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।